हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। टर्म 1 का आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2। सीबीएसई का एमसीक्यू का सीरीज का यह पार्ट 2 है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जब मैं पढ़ा रहा था, जो भी छात्र पहली बार चैनल पे आए हैं, मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है एवरी डे। ठीक है, अब चलिए टर्म 1 को हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। टर्म 1 का पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप को। मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे। ठीक, तो आज ऑप्शन नहीं होगा, मैं इसी में आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ध्यान से देखना है। पहले मैं कुछ मैट्रिक्स का 1, 5, 3 एक ये मैट्रिक्स लिखे, एग्जाम्पल वाइज में समझना है। 1, 5, 7 ऐसा लिखा गया। थर्ड इसी में कंसेप्ट बताया जाएगा। 1, 5, 7, 8। चौथा 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 9। पाँचवा 0, 0, 0, 0, 0। छठा 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। सातवां 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। आठवां 1, 0, 0, 1। नौवां 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। दसवां 1, 3, 2, 4। ग्यारहवां 2, 4, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12वां इसी में हम लोग सारा एग्जाम्पल समझ लेंगे। 5, 3, 2, 0, 0, 0, 9, 8, 1। 5, 4, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 7। 1, 2, 3, 4। 5, 5, -3, -3। 5, 5, -3, -3। 7, 7। 15वां 0, 0, 0। 2, -2, -5। 5, 5, 4, -4। ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा मैट्रिक्स का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एमसीक्यू में इस पे बेस्ड क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है और वहाँ पर आप फंस नहीं जाए। तो पार्ट 1 में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पार्ट 2 जब मैं लेके आऊँगा वहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है मैट्रिक्स का टाइप, तो टाइप 2 ही होता है। कोई भी मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब रो कॉलम के बराबर नहीं हो, नंबर ऑफ रोज जब नहीं इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स से।
तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जो पहला मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, अब चूंकि थ्योरी को आप पढ़े हुए होंगे, मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, अब थ्योरी को पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना फिर से रखना, तो कोर्स को ज़्यादा वजन नहीं बने, मतलब काम को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इसी में सीखिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के तरह सीखना है, क्योंकि मैट्रिसेस MCQ में आपका आने वाला है टर्म 1 में। CBSE के जो भी स्टूडेंट हैं, यह विश्वास रखिए, मैथमेटिकल सेतु के साथ आप बने रहिए। निश्चित रूप से टर्म 1 का भी हम लोग देंगे, टर्म 2 का भी आपको वीडियो मिलेगा, और जो चैप्टर ख़त्म होगा लास्ट में PDF दे दिया जाएगा। देखिए यह जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर भी है। रेक्टेंगुलर कैसे है भाई? ठीक, इसमें रो है 1 और कॉलम है 3, तो 1 3 के इक्वल नहीं है। रो ऐसे चेक किया जाता है, कॉलम ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसका स्पेशलिटी है, मतलब जो मेन टर्म है, यह रो मैट्रिक्स। अब यह रो मैट्रिक्स कैसे है? रो मैट्रिक्स इसलिए है यह मैट्रिक्स कि इसमें केवल एक रो है। कितना रो है? एक रो है। मतलब यह हो गया कि जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो हो वैसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, तो यह रेक्टेंगुलर नहीं है, यह रेक्टेंगुलर भी है। अच्छा, और भी कोई चीज़ है? रो देखिए कितना है 1, कॉलम कितना है 3, तो यह जो मैट्रिक्स है यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। कौन मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। 3 मैट्रिक्स यह है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं जब रो नंबर ऑफ रो कॉलम से कम हो। इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, तो जब रो का संख्या, हम लास्ट में मैं लिखूंगा, उसको ध्यान से देखना, अभी बस समझते जाना, ठीक है। अभी उस मैट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे जो इसका यानी मेन मैट्रिक्स यह है। मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। तो पहला नंबर का जो मैट्रिक्स है, पहले मैं एकदम स्पेसिफिक तरीका से आपको बता रहा हूँ। यह जो मैट्रिक्स है पहला नंबर, यह रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें केवल एक रो है, कॉलम बहुत सारा है, उससे मतलब नहीं। सेकेंड में जो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक कॉलम है। देखिए कॉलम ऐसे चेक करते हैं, मतलब ओनली 1 कॉलम है। तो ऐसा जो भी मैट्रिक्स होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब यह कौन सा मैट्रिक्स है? यह सिंपल मैट्रिक्स है। मतलब रो 2 है, कॉलम 2 है, रो का संख्या कॉलम के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा है यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रो 3 है, कॉलम 3 है, यानी इस मैट्रिक्स में भी रो कॉलम के इक्वल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो यह रेक्टेंगुलर भी है। देखिए 2 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया कि कोई भी मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, तो हम लोगों को उस पर नहीं जाना है। इसमें सारा एलिमेंट 0 है, तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, लेकिन ज़्यादा चलने वाला यही है। अब आइए, इसको डायगोनल कहा जाता है मैट्रिक्स में। डायगोनल का कंसेप्ट क्या है? अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट को A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से लिखा जाता है। ये जो मैं लाइन खींचा, अब जो पहला है ये रो का पोजीशन बताता है, दूसरा है ये कॉलम का पोजीशन बताता है। तो इस पोजीशन पे, इस डायगोनल पे रो का पोजीशन कॉलम के पोजीशन के इक्वल है। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि A11, A22, A33 आर डायगोनल एलिमेंट। जो जहाँ पे रो का पोजीशन कॉलम के इक्वल नहीं है, वैसा जो भी मैट्रिक्स होगा, वैसा जो भी एलिमेंट होगा उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या बोले हम? डायगोनल एलिमेंट मैं बताया कि जहाँ पर रो का पोजीशन कॉलम के इक्वल हो, मतलब ये उसको, और इस पे बैठने वाला जो भी एलिमेंट होगा उसको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट।
और इस लाइन से अबव और इस लाइन से बिलो, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे जो भी एलिमेंट है वह कहलाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब आ जाइए यहाँ, यह है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे है ये डायगोनल मैट्रिक्स, कैसे है? अब ध्यान दीजिए कि इसके डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंस है, और डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। देख लीजिए, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो। ठीक, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है जी? DIAG 1 2 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये बताता है कि 3 ऑर्डर का है। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तीनों जगह डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये भी डायगोनल का ही एक टाइप है। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, देख लीजिए दोनों में है। यह 2 ऑर्डर का है तो इसको I2, यह 3 ऑर्डर का है तो इसको I3 से डिनोट किया जाता है। तो 8 और 9 जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब जो 10 नंबर का मैट्रिक्स है यह रेक्टेंगुलर है, 11 भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसमें रो का संख्या देखिए, रो कितना है? रो है आपका 2 और कॉलम कितना है? कॉलम है आपका 4। मतलब हो गया कि कॉलम रो से बड़ा है। जब कॉलम रो से बड़ा हो वैसा जो भी मैट्रिक्स होता है उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और आप ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टली इस तरह हॉरिजॉन्टली दिख रहा है फिगर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है यह। इसमें रो कितना है? इसमें रो 3 है। कॉलम कितना है? कॉलम आपका 2 है। मतलब कौन ज़्यादा है? रो कॉलम से ज़्यादा है। जब रो कॉलम से ज़्यादा हो तो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे डायगोनल बनाए, ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए इस ट्रायंगल के अबव जो एलिमेंट है वह 0 0 0 है, और इधर नीचे के तरफ एलिमेंट भरा हुआ है तो इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वेट इसका नीचे के तरफ है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इधर देखिए वेट जो है इसका ऊपर के तरफ है, ये डायगोनल है, इधर का एलिमेंट 0 है तो इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को देखिए, ऐसे डायगोनल बना लिए। ठीक है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब देखिए डायगोनल के इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर -3 है, यहाँ भी -3 है, इधर 7 है, इधर भी 7। ये हो गया आपका सिमेट्री। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक उसी तरह डायगोनल एलिमेंट के जगह 0 0 हो, इधर 2 है तो इधर -2 है, एक का अपोजिट साइन। ये अगर -5 है तो इधर 5 है, ये 4 है तो -4 है। मतलब डायगोनल के अपोजिट में जो एलिमेंट है वह अपोजिट साइन के साथ है, तो यह हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आज हम लोग अलग अलग तरह के मैट्रिक्स के टाइप को मैं यहाँ पर रखा हूँ। उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दिया जा सकता है। अगर बृहत रूप में आपको पढ़ना है तो मैथमेटिकल सेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाना है, मैट्रिक्स का वहाँ बना हुआ है चैप्टर का प्लेलिस्ट, उसको आप पहला चैप्टर से देखें, वहाँ विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है, तो अब आपको पहला नंबर कौन सा मैट्रिक्स है सुनिएगा ध्यान से। यह रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है? इसमें केवल एक रो है, साथ साथ यह रेक्टेंगुलर भी है। यह जो मैट्रिक्स आप देखें यह कॉलम मैट्रिक्स है, साथ साथ यह रेक्टेंगुलर भी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखे होंगे 10 नंबर पे रो लेस देन कॉलम या कॉलम ग्रेटर देन रो। तो इसमें देखिए कॉलम ग्रेटर देन रो है, मतलब यह जो पहला है, यह जो मैट्रिक्स है यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यह जो मैट्रिक्स है यह कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर भी है, वर्टिकल भी है। अब डिपेंड करेगा वहाँ ऑप्शन कैसा रखा है। जहाँ रो का संख्या कॉलम के बराबर हो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ रो और कॉलम इक्वल है यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन जो इसका स्पेशलिटी है, मतलब जो खासियत है कि यह 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि सारा एलिमेंट 0 है और इसको O से डिनोट किया जाता है।
यह मैट्रिक्स आप समझ गए, यह डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0, तीनों अगर इक्वल हो गया तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे 1 1 का पोजीशन रख दिया जाए तो 8 और 9 यह 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है और यह 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा बृहत रूप में जाना है तो अब आप मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट को खोल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। ज़रा सा भी अगर कठिनाई होता है तो प्लेलिस्ट को आप खोल के मैट्रिक्स का वहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे निश्चित रूप से आप पढ़ लें और देख समझ लेंगे। ठीक है, तो यह जो टर्म 1 का सीक्वेंस है, यह कुछ कारणवश 2 3 दिन 4 दिन हम लोग नहीं दे पाए, इसको अब रेगुलर हम लोग अपडेट करेंगे। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, घर में आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं, PDF को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल सेतु पे बने रहना है इस विश्वास के साथ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग देख लिए हैं और पार्ट 3 का वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।